सही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है सुप्रभात राजस्थान का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। आपको बता दें कि देर रात तक बीजेपी चुनाव समिति की बातें चली है। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। 8 राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि 120 से अधिक उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। सूत्र ऐसा बता रहे हैं। ए कैटेगरी की सीटों पर घोषित हो सकते हैं प्रत्याशी। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा हुए बैठक में शामिल। सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा बैठक में मौजूद रहे। तो देर रात तक बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चली। देखिए, महत्वपूर्ण है क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और इस 2024 के महासंग्राम में भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और ऐसे में देर रात तक बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चली। बताया जा रहा है कि ए कैटेगरी की जो सीटें हैं उसके लिए मंथन पूरा हो गया है। उसके लिए जो नामों का पैनल है वो पूरी तरीके से तैयार है और बताया जा रहा है कि 100 से 120 सीटों पर उम्मीदवार जो है जल्द भारतीय जनता पार्टी उसके लिए फाइनल कर देगी और एक लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, ए कैटेगरी के सीटों पर प्रत्याशियों के नाम के जा रहा है कि फाइनल हो चुके हैं। अभी क्या अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर के, कितना और मंथन? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात जो है वो मंथन हुआ है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है वो मंथन हुआ है, केंद्रीय चुनाव समिति में मंथन हुआ है और उसके बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार किन सीटों पर जो है वो जो है किन उम्मीदवार को जो है वो लड़वाया जाए। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय चुनाव समिति में जिस तरह से बीजेपी जो है वो एक मानसिक लीड देने की कोशिश कर रही है और उसके अनुसार जो है बीजेपी जो है वो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो पहले कर देगी कि आखिरकार चुनाव की अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही जो है वो बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो कर सकती है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है कल देर रात चली, में काफी मैराथन बैठक चली। कई राज्यों को इसमें को लेकर के इसमें चर्चा हुई। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को लेकर के भी इसमें चर्चा हुई और साफ तौर पर बीजेपी जो है वो अब जल्द से जल्द जो है वो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो कर सकती है। पहली लिस्ट में कितने नाम शामिल हो सकते हैं विनीत, क्योंकि 100 से 120 बताए जा रहे हैं या इससे भी अधिक संख्या हो सकती है, और क्या माने कब तक ये लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि कल देर रात तक बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चली थी? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली सूची के बारे में बात करें तो पहली सूची जो है उसमें 100 से 120 नाम बताया जा रहा है कि उसमें हो सकते हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें सूत्रों के हवाले से नाम से जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें सबसे पहला नाम जो है वो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम राजस्थान के लिहाज से बात करें तो राजस्थान के 25 की 25 सीट बीजेपी जीतने की रणनीति जो है वो बना रही है और माना यह जा रहा है कि 10 से 12 नाम जो है वो इसमें हो सकते हैं। कल इसी को लेकर के यहाँ पर जब बैठक हुई थी, राजस्थान के भी सभी जो बड़े नेता थे वो यहाँ पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो मैराथन बैठक हुई, उसमें मंथन हुआ। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैठक के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इनकी एक बड़ी बैठक हुई, प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई और इन्होंने जो पहले जब हमने देखा कि कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, कोर ग्रुप की बैठक के बाद एक अपनी रणनीति जो है इन तीनों बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी बना ली थी और उसके बाद वो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे और जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन हुआ, नामों पर अंतिम मोहर जो है वो लगा दी गई है। माना यह जा रहा है कि इसकी घोषणा जो है वो जल्द से जल्द हो जाएगी। जी ठीक है विनीत, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि राजस्थान के लिहाज से बीजेपी पूरी तरीके से फोकस्ड है कि 25 की 25 सीटों पर जीत हासिल करना है, तो ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी कई नए चेहरों पर भी दांव खेल सकती है। कौन कौन से नए नाम, अभी आपके पास कोई अपडेट?
हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नए नाम चेहरे हैं उनके साथ जो है वो बीजेपी जो है वो दांव खेल सकती है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 की बात करें, 2019 की बात करें तो बीजेपी ने वहां पर 25 की 25 सीटें जीती थी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें 2014 के 6 उम्मीदवारों के नाम काट दिए गए थे। जब 2019 में चुनाव की घोषणा हुई थी उस वक्त 2014 के 6 उम्मीदवार जो है वो बदले गए थे। इसके साथ ही साथ अगर इस बार की बात करें तो इस बार जो है बीजेपी जो है वो अपने 6 सांसदों को उन्होंने विधायकी की चुनाव लड़वाया था। उसके साथ ही साथ एक सीट जो बेनीवाल की पार्टी को दी गई थी वो इस बार बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी वहां पे। तो हम कम से कम मान के चल सकते हैं कि बीजेपी इस बार जो है 10 से 15 जो है वो नए चेहरे के साथ जो है वो जो 2024 का रण है उसमें उतर सकती है। जी, गठबंधन को लेकर अगर हम बात करें विनीत, ओवरऑल इसको लेकर क्या चर्चा रही कल हुई इस बैठक में? हाँ जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो है वो बीजेपी जो है वो माना जा रहा है कि अपनी सभी उम्मीदवार जो है वो उतारेंगे। 25 की 25 सीट पर जो है बीजेपी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। गठबंधन की स्थिति जो है वो इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टारगेट दिया है 2024 के लिए, जिसमें 370 सीट जो है वो बीजेपी को जीतना है। जिसमें अगर हम बात करें राजस्थान की भूमिका जो होती है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2014-2019 में बीजेपी ने 25 की 25 सीट जो है वो जीती थी और बीजेपी चाहेगी कि अगर 370 का आंकड़ा छूना है तो 2014-2019 का प्रदर्शन जो है वो राजस्थान में दोहराए और 25 की 25 सीट में जो है वो जीते। माना यह जा रहा है कि बीजेपी 25 की 25 सीट जो है वो अपने दम पर इस बार जीतने की कोशिश जो है वो करेगी, कवायद ये करेगी। गठबंधन शायद जो है वो शायद किसी भी पार्टी से इस बार यहाँ पर ना हो। जी बिल्कुल विनीत, और वो तस्वीरें भी लगातार हम देखते रहते हैं कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें चिंतन और मंथन किया जा रहा है और जल्द ही पहली लिस्ट जारी हो सकती है, ये भी खबर है सूत्रों के हवाले से। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।